तो फर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन लिसनर बनना है, क्योंकि अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। अब लिसनिंग अच्छी करने के लिए मैं आपको बहुत सारे सीजन्स, बहुत सारे मूवीज़ आपको रेकमेंड करता हूँ, बल्कि प्ले करता हूँ आपके लिए। आज मैंने जो रेकमेंड किया वो नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर ड्रामा वो है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स के 6 सीजन्स हैं, तो आप इसमें पॉलिटिकल फाइट, चक्करबाजी कैसे हो रही होती है वो आप सुनेंगे, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है एक एक चीज़ सुनना, सुन के अंग्रेज़ी अपनी ठीक करना। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। तो ये पूरी सीरीज़ मैं यहाँ इसकी लिस्ट दे रहा हूँ, इसको तरतीब से 1 2 3 के हिसाब से आप देखना शुरू कीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ बनेगी और जैसे जैसे आप देखते जाओगे आप लिसनिंग कमाल हो जाएगी, और जब आपकी लिसनिंग कमाल होगी तो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली आपकी कमाल होने वाली है। तो यहाँ पर पहला जो सीन है वो एस्टेब्लिशिंग सीन है, ब्लैक स्क्रीन है, और चल के देखते हैं क्या होता है। चले सुनते हैं। ब्लैक स्क्रीन में आपको सुनने को मिला है, यानी गाड़ी आके टकराई है किसी कुत्ते के साथ। हमें नहीं पता कुत्ते के साथ क्योंकि देख नहीं रहे, लेकिन कुत्ते की काऊ हमें बताती है कि कुत्ते के साथ गाड़ी टकरा गई। यस, ये ऑडियो वोकल से आप अंदाज़ा लगा लें। तो सुनना वोकल होता है और देखना विजुअल होता है। वोकल और विजुअल कम्युनिकेशन का 93% बनाते हैं। ये हर लैंग्वेज में कॉमन रहेगा। ओनली 7% वर्बल कम्युनिकेशन होती है, यानी ये बोल के देखी जाती है। तो आप 93% को अगर आप फुल यूज़ करोगे ना, कॉमन सेंस क्या नज़र आ रहा है, क्या इसका मतलब है, तो आप 93% यूज़ करने के बाद 3% को आसानी से समझ पाएंगे। चले आगे चलते हैं। कुत्ते को टक्कर मार गई गाड़ी, दरवाज़ा खुला और रात का वक्त है। एक बंदा बाहर निकला। ये जो बंदा है इसका नाम है फ्रैंक अंडरवुड, और ये सारा ड्रामा इसी की लाइफ के ऊपर, ये कैसे पॉलिटिकल गेम खेलता है, क्या करता है, क्या चालाकियाँ बाजियाँ करता है, इसको देखने में ये गुजरेगा। इसके ऊपर नज़र मार लें और इसके ऊपर सारा ड्रामा घूमेगा। रात का वक्त है और कुत्ते को टक्कर लगी है, तो इन्होंने सुना है, तो घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। गाड़ी मार के उनको भाग गया। और आगे ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, जीसस, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। इसको ओ माय गॉड भी कह देते हैं और जीसस भी कह देते हैं। इन दोनों का मतलब यही होता है, ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया। Did you get a good look? Did you get a good look? ये क्या है, did you को क्या बोलेंगे, did you को did you get a good look, get a को गेरा, क्योंकि TR में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्रू आउट कोरो, ये अमेरिकन लैंग्वेज में ऐसा होता है। Did you get a good look? Did you get a good, आप स्लो मोशन कर लें, Did you get a good look? तुमने गौर से देखा। और पहले इसको सुने, फिर अपने मुंह से अदा करें। आपकी अदायगी हो जाएगी तो साथ ही स्पोकन भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ सुनोगे तो लिसनिंग अच्छी होगी, साथ ही आप मुंह से अदायगी कर दोगे तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो ये आप प्रैक्टिस किया करें। Did you get a good look? क्या तुमने गौर से देखा? Jesus. Did you get a good look? Blue Toyota Camry, it's all I saw. ये क्या बोला है? ब्लू टोयोटा कैमरी, ब्लू रंग की टोयोटा कैमरी थी। That's all I saw. यही, बस इतना ही मैं देख पाया हूँ। Did you get a good look? Blue Toyota Camry, it's all I saw. It's all I saw. It's all I saw. बस मैंने इतना ही देखा है। It's the Hortons dog. It's the Hortons dog. ये तो होर्डन्स वालों का कुत्ता नहीं, होर्डन फैमिली इसी गली में, इसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये रहते हैं, जिस गली में, उसी में एक और खानदान भी है, होर्डन्स। उसके घर का सरबराह का नाम है होर्डन। तो होर्डन्स का मतलब है ये होर्डन वालों का कुत्ता है। वो फलां वालों का कुत्ता ना, जैसे चौधरियों का, फलानों का। तो ये कहता है इट्स अ होर्डन्स डॉग, ये होर्डन्स का कुत्ता है। ओ मैन, वो कह रहा है ओ मैन। वो कहते हैं ओहो, जब अफसोस करना हो तो ओ मैन। ये मेन फीमेल जानवर किसी के ओ मैन कहते हैं, ये होता है अफसोस का, ओ मैन। और ये क्या हो गया यार, It's not gonna make it. It's not gonna make it. ये क्या है, इसना, it is not going to, गना। तो कैसे हो गया, it is not going to, इसना गना। make it का मतलब है कर नहीं पाएगा। make it का मतलब ये नहीं होता कि ये बच नहीं पाएगा। यहाँ पर इसका मतलब है ये बच नहीं पाएगा। make it का मतलब जो भी सिचुएशन हो उसके बारे में कहा जाता है ना गना make it। अब कुत्ता को कामयाब नहीं हो पाएगा बचने में, तो कहता है इस ना गना make it। यानी make it का मतलब यहाँ पर क्या है, ये बच नहीं पाएगा, ये नहीं बचेगा। Go see if they're home. Go see if they're home। ये कोई वर्ब से अगर फिक्रा शुरू हो जाए तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव कौन से होते हैं, हुक्म, धमकी, रिक्वेस्ट। गो सी, जाओ देखो, इफ दे आर होम, अगर वो घर पर है तो। जाओ देखो अगर घर पर हैं वो तो।
It's okay. इट्स ओके, इट्स ओके। इट इज़ को इस पहले बता दिया, इट इज़ को इस बोलना है आपने, इस ओके को ओके, ओके कर लेंगे, ओके। इट्स ओके को इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे पंजाबी के साथ मिलता नहीं, ए सौखाई, हम नहीं कहते ए सौखाई। इट इज़ ओके को क्या कहेंगे, ए सौखाई, ए सौखाई। आप पंजाबी में बोलो ए सौखाई तो बिल्कुल करेक्ट बोलोगे, इट इज़ ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है सब। इट्स ओके, इट्स ओके, It's okay. इट्स ओके। There are two kinds of pain. There are two kinds of pain. There are को कैसे बोला है, there are नहीं बोला, there are two kinds of pain. Two kinds of pain. सिर्फ टू का टी ब्लास्ट हो गया, काइंड का के ब्लास्ट हो गया, पेन का पी ब्लास्ट हो गया, क्योंकि सी के पी क्यू टी और सी एच ब्लास्ट करते हैं। ये पूरी अंग्रेजी में करेंगे, एक मरतबा सीख लेंगे तो हर जगह पर ऐसे ही इस्तेमाल होगा। पहले पहले आपको अजनबी नहीं लग रहा है, अगली मरतबा मैं इशारा करूंगा आपको समझ आएगी। और यकीनन जो पहले मेरी वीडियो ये देखते थे वो बोर हो रहे होंगे कि सर ये वाले बताया हुआ, आगे आगे बात बताए, लेकिन कुछ नए भी देख रहे हैं ना, आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेन, काइंड्स ऑफ पेन, अब होता है ऑफ नहीं होता। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेन, दो तरह की दर्द होती है। Sort of pain that makes you strong. Sort of pain that makes you strong. सोरा बोलो या सोरव बोलो, ये असल में है sort of। ऑफ नहीं होता, अब होता है, बार बार बता रहा हूँ, sort of नहीं होता तो sort का टी आर में कर दिया, ऑफ का अव कर दिया, सोरव कर दिया तो बन गया सोरव। Sort of pain that makes you strong, एक तरह की दर्द होती है जो आपको मजबूत करती है। सोरव तरह एक किस्म की दर्द होती है। सोरव पेन एक किस्म की दर्द होती है, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, जो पहले से मजबूत करती है। एक किस्म की दर्द होती है जो पहले से मजबूत करती है। Strong or useless pain. और यूजलेस पेन, और ओ का मतलब है आर, ओ आर, आर। सोरव पेन दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग और यूजलेस पेन, या खामखा की दर्द। एक तो दर्द होती है जो आपको पहले से मजबूत करती है, सोरव पेन दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग और यूजलेस पेन, या बेकार की दर्द, फजूल किस्म की दर्द। Sort of pain that's only suffering. सोरव पेन दैट्स ओनली सफरिंग। और ये बेकार किस्म की दर्द क्या है, सोरव पेन ये इस किस्म की दर्द है, दैट्स ओनली सफरिंग, जो सिर्फ अजियत है। एक किस्म की दर्द होती है जो आपको मजबूत करती है, ठीक है, और यूजलेस पेन या बेकार की दर्द। और ये किस किस्म की दर्द है, सोरव पेन दैट्स सफरिंग, दैट्स ओनली सफरिंग। और ये दूसरी किस्म की दर्द अजियत के अलावा कुछ नहीं है। I have no patience for useless things. आई हैव नो पेशेंस, मेरे पास सब्र नहीं है, फॉर यूजलेस थिंग्स, बेकार की चीज़ों का। मेरे पास बेकार की चीज़ों का वक्त नहीं है, मेरे पास बेकार के मामलात को निपटाने का वक्त नहीं है। क्या करेगा? Moments like this require someone who will act. Do the unpleasant thing. Someone like this, कोई इस तरह का, someone कोई इस तरह का, someone like this कोई इस तरह का, यानी जिस हालत में ये पड़ा है कुत्ता, would need someone, इसको ज़रूरत पड़ेगी किसी ऐसे की, इस तरह के किसी को, किसी इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इस तरह की का मतलब है कुत्ता पड़ा हुआ है, someone like this, इस तरह का कोई जो है जो अजियत में फंसा हुआ हो, would need को ज़रूरत पड़ेगी someone किसी ऐसे की। Moments like this Someone like this would require someone who will act. who will act, जो कर गुजरेगा, जो करेगा। असल में क्या किया है उसने, मेरा ख्याल है गला दबा दिया उसका। वो कहता है कोई इस तरह का हो जो अजियत में फंस चुका, अगर तो इसका पता चलता कि ये बच जाएगा तो इसका इलाज करवाया जाता, भागा जाता। लेकिन someone like this, इस तरह का कोई जो कुत्ता जो इस हालत में हो, उसको किसी ऐसे की ज़रूरत पड़ेगी जो करेगा और कर गुजरेगा, द अनप्लेजेंट थिंग द नेसेसरी थिंग, जो करेगा और कर गुजरेगा, ना पसंद आने वाली चीज़ लेकिन ज़रूरी चीज़ वो कर गुजरेगा। क्या? गला दबा के मार देना है। अब हल्के दिल वाला बंदा कहेगा नहीं, चाहे जैसे भी इलाज करवाना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए। कुत्ता वहाँ पर तो फैमिली का हिस्सा होता है ना,
लेकिन अनप्लेजेंट थिंग द नेसेसरी थिंग, उसने वो कर गुजरा है जो पसंद तो नहीं है, दिल तो नहीं करता, लेकिन ज़रूरी है। There. No more pain. देर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ इस सिनेरियो में इसका मतलब है देर, ये लो, नो मोर पेन, मज़ीद कोई दर्द नहीं अब। यानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो दर्द भी ख़त्म हो गया। यानी इसने कौड़ा घुट भर के तो उसकी जान ले ली है। तो इससे ये है एस्टेब्लिशिंग सीन, इससे आपको उसने बता दिया कि किस तबीयत का मालिक है कौन, फ्रैंक अंडरवुड। आप लोग इसको देखिए, समझिए, और मैं तरतीब से इसकी सीक्वेंस वाइज वीडियो मैं करता जाऊंगा, और इसकी तरतीब से जो प्लेलिस्ट पूरी है वो यहाँ देखिए। आपको एक एक चीज़ मैं रोक रोक के गाइड करूँगा। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। दोबारा मुलाकात हो।